हेलो लवली पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो ट्रेनिंग है वो बहुत वंडरफुल होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगी कि पेरेंट्स को कैसे आपने कन्विंस करना है फॉरएवर बिजनेस के लिए। अगर आप एक न्यू पर्सन हैं और आप मेरी इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं वीडियो को, तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। मेरा नाम सिमरन चावला है और इस बिजनेस के अंदर मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ। बीइंग अ मैनेजर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें गाइड करूंगी। यहाँ पे मुझे पता है 2 तरीके के लोग आएँगे, जो बिल्कुल न्यू पर्सन है, जिन्होंने अभी एएस करना है और उनको पेरेंट्स को कन्विंस करने में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरे वो लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी एएस कर लिया है और शायद अभी भी उनके पेरेंट्स उन्हें उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। तो दोनों ही तरीके के लोगों को मैं आज दोनों तरीके के सॉल्यूशंस दूँगी, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, राइट? सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, सबसे पहले आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, आपने ना अपने पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से पहले तो सारी चीज़ें सोचनी है, ठीक है? चलिए हम पहले शुरू करते हैं। एक न्यू पर्सन, अगर आप एक एएस हैं और आपकी टीम में न्यू पर्सन है या कोई न्यू पर्सन मुझे सुन रहा है, तो आपको क्या करना है, ठीक है? सबसे पहले पेरेंट्स जो होते हैं, ठीक है? वो एक मैच्योर एडल्ट हैं ऑब्वियसली। उन्होंने आपको जन्म दिया, वो आपकी केयर करते हैं, ठीक है? तो पहले तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि एक मैच्योर एडल्ट, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, आपके पेरेंट्स आपसे सबसे ज़्यादा जो प्यार करते हैं, उनको नहीं चाहिए कि आप किसी भी गलत चीज़ में फँसो, पहली चीज़। और उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गलत हो सकता है, नॉट है, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में देखी है इन्वेस्टमेंट कंपनीज़, ठीक है? इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ कौन-सी होती थी? जो बेसिकली क्या करती थी, लोगों को बोलती थी कि भाई तुम 10,000 डालो, 1 लाख डालो, हम तुम्हें डबल करके देंगे, ठीक है? कई सारे लोगों को उन्होंने डबल करके दिया, फिर उन्होंने और लोगों का लगवाया, मतलब इन शॉर्ट उन्होंने लोगों को ट्रस्ट जीत के उस एरिया में करोड़ों रुपया इकट्ठा किया, है ना? एक एरिया से, और ऐसे 5-10 लोग होते थे, अलग-अलग एरिया से करोड़ों रुपए इकट्ठे करके वो भाग जाते थे। तो बेसिकली होता क्या था कि वहाँ से लोगों का ना कंपनीज़ से ट्रस्ट उठा है, तो उन कंपनीज़ में ना तो कोई प्रोडक्ट होता था, ना तो कोई बैकग्राउंड होता था, ठीक है? ना ही कोई प्लान होता था, जस्ट एक हवा में बातें होती थी, और आपको पता है हवा में बातें तो हवा में ही उड़ जाती हैं, ठीक है? तो वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ ने ट्रस्ट तोड़ा आपके पेरेंट्स का, जिसके कारण आपके पेरेंट्स को लगता है कि अगर आज कोई भी कंपनी मेरे बच्चे को गाइड कर रही है, तो इन इन शॉर्ट वो कंपनी भी पैसा लेके भाग जाएगी, या मेरे बेटे का करियर टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना? दूसरा रीज़न, आपके पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर आप ये करोगे तो आपका स्टडी से फ़ोकस हिल जाएगा, ठीक है? और तीसरी चीज़ जो आपके पेरेंट्स को लगती है कि शायद ये चीज़ रिस्की है ना? कल को पता नहीं ऑनलाइन में फ्रॉड ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ठीक है? तो अब आपको ध्यान से समझना है, ये एक रूट कॉज़ है जिसके कारण पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। अब आपको सपोर्ट लेनी कैसे है, ठीक है? सबसे पहले आपने क्या समझना है, बीइंग अ एडल्ट, आप 18 साल से ऊपर हो, आप मैच्योर हो, आपको पहले तो हवा में बातें करनी बंद करनी है। इन्वेस्टमेंट कंपनी भी हवा में बातें करती थी, आप भी अगर हवा में बातें करोगे, जाके अपने माँ-बाप को बोलोगे, "अरे! बहुत अच्छी कंपनी है, करोड़ों लाखों मैं कमा सकता हूँ, मेरे सीनियर ने तो गाड़ी ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया", तो उन्हें लगेगा हमारा बच्चा शो ऑफ में फँस गया, ठीक है? तो आपने ऐसी-ऐसी बातें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपका विज़न, ठीक है? स्टार्टिंग में फॉरएवर के लिए सिर्फ़ इतना ही होना चाहिए कि मुझे 15-20 हज़ार अपना पार्ट टाइम में कुछ अर्निंग करना है, दैट्स इट, ठीक है? और वही आपने उनको गाइड करना है कि पापा, मम्मी, मैं एक्स्ट्रा में कुछ कमाना चाहता हूँ, ठीक है? अगर आपको लगता है आपके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा माइंडसेट कंपनीज़ को लेके डाउनग्रेड है, तो आप उन्हें कंपनी ना बोलें, आप उन्हें बेसिकली बोल सकते हैं कि ऐसे एक कांसेप्ट है, ठीक है? एक प्रोजेक्ट है, जिसमें कि बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है अगर मैं पार्ट टाइम में सीखती हूँ या सीखता हूँ, कम्युनिकेशन सीखता हूँ, अगर मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखता हूँ, और ये मुझे कॉलेज में भी सपोर्ट करेगा और ये मुझे उसमें अर्निंग में भी सपोर्ट करेगा। जब आप इस तरीके से प्रेज़ेंट करते हो, तो पेरेंट्स जो है वो सुनने को रेडी हो जाते हैं। तो आपको उन्हें अपने कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, आपने उन्हें कंपनी पॉलिसी पढ़ानी है, ठीक है? आपने बेसिकली जितनी भी लीगल चीज़ें हैं जो कंपनी की आईडी पे पड़ी हैं, वो सब आपने उन्हें दिखानी है, ताकि उनका ट्रस्ट बने कि ये ऐसी-वैसी चीज़ नहीं है जो भाग जाएगी, ठीक है? तो पहला जो रिस्क है, टेंशन है कि भाग जाएगी, वो तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? दूसरा जो होता है कि पेरेंट्स को कि ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ जो होती थी, है ना, ये ऐसा-ऐसा करती थी। तो जब आप पेरेंट्स को ये शो करते हो कि यहाँ पे जो हम पैसा भर रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, अगर आप उन्हें कंपनी बता रहे हो, और प्लस हमें नॉलेज जो मिल रही है ना, वो लाखों करोड़ों की है, क्योंकि सच में ऐसा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें जितनी भी 25-30 तरीके की ट्रेनिंग्स आप
आपको मिलती हैं फॉरएवर में, जिससे आप एक अच्छे इंसान बनते हो, आप इमोशनली मैच्योर बनते हो, लिटरली या मेंटली बहुत मैच्योर बनते हो। जब आप इन चीज़ों को अपने पेरेंट्स को बताते हो कि आपको मिल क्या रहा है, तो ऑटोमैटिकली आपके पेरेंट्स को फ़ील होता है कि इसको जो ये बेसिकली फॉरएवर में इसलिए नहीं आया क्योंकि इसे पैसा कमाना था, ये इसलिए आया है क्योंकि इसको ये वैल्यू सीखनी है। क्योंकि अगर आप उन्हें बोलोगे मुझे पैसा कमाना है, तो उन्हें ये लगेगा कि शायद वो आपको उतना दे नहीं पा रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने क्लियर करना है कि मैं पैसे के लिए नहीं आ रहा, मैं इन वैल्यूज़ के लिए आ रहा हूँ या आ रही हूँ। जब आप इस तरीके से क्लैरिटी करते हो ना, तो पेरेंट्स मानते हैं। और देखो, तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आपका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो आपकी आँखों में झलकता है। अगर आपको फॉरएवर पे ट्रस्ट है, तो वो चीज़ें आपके पेरेंट्स को क्लियर होती हैं। लेकिन अगर आपको खुद ही ट्रस्ट नहीं है, अगर आपको खुद ही लग रहा है कि पता नहीं मेरा कुछ बनेगा नहीं बनेगा, तो आप पहले क्लैरिटी ले लो, फिर अपने पेरेंट्स को समझाओ। ये नहीं कि पहले आप पेरेंट्स के पास चले गए, उसके बाद आप सीनियर से डाउट क्लियर कर रहे हो, पेरेंट्स ने आपके माइंड में 100 चीज़ें भर दी, आप उन पहले कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट वन, आपने फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत डाल दिया कंपनी का, अब उसके बाद आप डाउट पूछने के सीनियर के पास जा रहे हो, तो उल्टी गेम नहीं खेलनी, सीधा चलना है। पहले सारी क्लैरिटी खुद ले लो, जितने डाउट्स पेरेंट्स पूछ सकते हैं वो सीनियर आपको बता देंगे, उनकी सबकी क्लैरिटी ले लो, उसके बाद पेरेंट्स के पास जाओ, पूरी तैयारी के साथ जाओ, ठीक है? इस तरीके से जब आप चलते हो तो 100% पेरेंट्स मानते हैं। अगर फिर भी नहीं मानते हैं, तो आप अपने लेवल पे फॉरएवर शुरू कर सकते हो अगर आपके पास फंड्स हैं, ठीक है ना? एंड फ्यूचर में आप उन्हें रिजल्ट दिखाओ, ठीक है? ये एक तरीका है जो मुझे लगता है बेस्ट है अगर आपको पेरेंट्स को क्लैरिटी करनी है, लेकिन पहले आपको क्लैरिटी खुद होनी चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर आप फॉरएवर बिज़नेस में एएस बन गए, मान के चलो आपने आपने अरेंजमेंट करा और आप बन गए हो, ठीक है? अब बात करते हैं कि एएस को पेरेंट्स से सपोर्ट कैसे लेनी है, ठीक है? देखो, पहले तो मैं आपको ना एक सच्चाई बताऊँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि फॉरएवर के अंदर मैंने ना एएस कर लिया, अब तो भाई मुझे कुछ नहीं करना, अब तो मुझे बैठे-बिठाए पैसा आएगा। ये सोच ना आधे लोगों को पैरालाइज़ कर देती है। आप इस बिज़नेस में आए हो एएस करना, एएस एक लाइसेंस फीस है, फ्रेंचाइज़ी कॉस्ट है जो आपने मतलब ली है, आपको कंपनी की फ्रेंचाइज़ी 160 देशों की मिल चुकी है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अब आपको बैठे-बिठाए पैसा आएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टीम बनानी पड़ेगी, आपको रिटेलिंग करनी पड़ेगी, आपको पता है। अगर आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो, आपके इर्द-गिर्द कोई ऑफ़िस नहीं है। पहली बात, ऑफ़िस है तो ऑफ़िस जाओ, नहीं है तो घर पे आपकी एक रेगुलैरिटी होनी चाहिए जैसे एक्चुअल में हम जॉब के अंदर करते हैं। गलती ये होती है हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं और उसके बाद हम उन्हें शो क्या कर रहे हैं कि हम नॉन सीरियस हैं। हम लोग सुबह 11 बजे उठ रहे हैं, 1 बजे काम पे बैठ रहे हैं और शाम को फ्रेंड्स के साथ गेड़ी मार रहे हैं, 2-3 घंटे भी हम रेगुलर काम नहीं कर रहे हैं और फिर उसके बाद हमें जब रिज़ल्ट नहीं आता, जो कि नहीं आएगा अगर बंदा रेगुलर नहीं है, फिर हमारे पेरेंट्स को क्या लगता है कि ये कंपनी ऐसी-वैसी थी, मेरे बच्चे का टाइम वेस्ट हुआ है, मेरे बच्चे ने पैसा लगा दिया है एक्स-वाई-ज़ेड। तो देखो, पॉइंट ये यहाँ पे क्या है, पॉइंट ये है कि आपने प्रेज़ेंट कैसे किया, डे 1 पे आपने क्या प्रेज़ेंट किया, अब आप क्या प्रेज़ेंट कर रहे हो, यही तो मेन प्रॉब्लम है। अगर आपकी प्रेज़ेंटेशन ही गलत है, आप उनको दिखा ही नहीं रहे हो कुछ करके, आपने पहले तो बड़े-बड़े वादे कर दिए अपने पेरेंट्स को कि मैं करूँगा, मुझे सपोर्ट करो, उसके बाद आप बैठ गए हो कि मेरा सीनियर मेरे लिए कॉल करे, मेरा सीनियर सब कुछ करे, क्यों करे भाई? सीनियर ने हमारा ठेका थोड़ी लिया है। सीनियर आपको सपोर्ट और गाइड करने के लिए है, आपको गाड़ी के आगे से हेडलाइट होती है वो काम करता है, आपको मेहनत करनी है, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आपके पेरेंट्स अगर आज सपोर्टिव भी है ना, तो 2-3 महीने बाद अनसपोर्टिव हो जाएँगे क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा कि ये कंपनी ऐसी-वैसी थी। और आपकी नॉन सीरियस कई बार ऐसा भी होता है, जब हम नोवस कस्टमर होते हैं, हमें पैसे क्यों नहीं मिल रहे होते, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को पता होता है ये कुछ भी करेगा, इसने पैसा खराब ही करना है, ये कभी मेहनत ही नहीं करता। और ये इमेज हमने क्यों बनाई है अपनी? हम कुछ करें ना, अगर हम किसी चीज़ में पैसा डाल रहे हैं तो हमें कुछ करना ज़रूरी है, राइट ना? तो अगर आप एएस हो और आप अभी लेज़ी हो, रिज़ल्ट निकाल के नहीं दिखा रहे हो पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स अनसपोर्टिव हो जाएँगे। इसीलिए अपना एक-एक दिन कीमती है, एक-एक घंटा कीमती है, मेहनत करें, ठीक है जी? तभी पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे मैनेजर्स हैं हमारी टीम्स में भी, जिनको पेरेंट्स ने पहले सपोर्ट नहीं किया, बाद में बहुत सपोर्ट किया क्योंकि पेरेंट्स ने रिज़ल्ट देखा, ठीक है ना? हर बंदा, आप हो चाहे मैं हूँ, हर बंदा रिजल्ट के ऊपर ही बात करता है। आज फॉरएवर में आप इसलिए जॉइन हुए हो क्योंकि आपको रिजल्ट दिखा था। आपको रिजल्ट ना दिखता आप जॉइन होते? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना? तो आपको भी रिजल्ट दिखाना है और यही रिजल्ट आपको फ्यूचर में आपके गोल्स भी पूरे करने में हेल्प करेगा। ठीक है जी? सो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो अल्टीमेट लगी है और आप एक न्यू पर्सन हैं, ठीक है ना? तो आप मेरा फॉर्म भर सकते हैं। आप मेरे साथ भी काम कर सकते हैं, राइट? अगर आपने नहीं किया है कहीं पे। और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं, तो आप ये वीडियो अपने टीम के लोगों को भेजिए ताकि उन्हें क्लैरिटी हो, ताकि वो अपने पेरेंट्स से कैसे सपोर्ट लेनी है उसकी नॉलेज समझ पाएँ। ठीक है जी? सो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।